कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को वर्ल्ड पीएलएस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आज से पहले आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा तो पिछले एपिसोड देखें। थोड़ा सा पिछले एपिसोड रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा था कि भाई भाई ना रहा था, दोस्त दोस्त ना रहा था, और किसके चक्कर में वो लोग तुम लोग बताओगे, ठीक है। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लिन फेंग था, मतलब के चेंग की डेथ शायद इसलिए हुई थी क्योंकि उसने लिन फेंग को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। साथ ही वो जूनिंग के अगेंस्ट भी फाइट कर रहा था, लेकिन जूनिंग ने अपनी आंखों से के चेंग की डेथ देखी थी नेचुरली। उसके लिए लिन फेंग को लाइटली लेना इम्पॉसिबल था। बैटल स्टार्ट होते ही उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज की थी। उसने डायरेक्टली अपनी ईगल स्पिरिट रिलीज कर दिया था और अपनी मैक्सिमम पावर से फाइट की। ये फ्लैशबैक बता रहा है, ठीक है, राइटर की क्या हुआ था। उसने अपनी टेक्निक यूज की, लेकिन लिन फेंग ने उससे भी मार दिया था, और वो भी 5th लिंक की लेयर पर था। मतलब जो सेकंड बंदा मरा उसकी बात हो रही है, ठीक है। हमें लगा कि उसको कब मारा, बताया जा रहा है इसने चैप्टर के बाद। उसने जूनिंग को इतना सप्रेस कर दिया था कि वो एस्केप नहीं कर सकता था। सिंपल स्ट्राइक से मारा गया। ये बंदा इतना स्ट्रांग है, उसने जूनिंग को भी मार दिया, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा। 4th फ्लोर पर बातें गूंज उठी। सबने क्लियरली देखा था कि लिन फेंग ने कितनी इजीली जूनिंग को किल कर दिया था एक सिंपली लुकिंग स्वॉर्ड स्ट्राइक। लेकिन उस स्ट्राइक के अंदर टेरिफाइंग पावर छुपी हुई थी। तुम लोग इसे नहीं जानते। स्ट्रेंज है, आजकल एकेडमी में सबसे ज्यादा इसी का तो नाम चल रहा है, लिन फेंग। यू जियाओ का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली फेस हो गया। लिन फेंग 6th या 7th ईयर्स, मतलब 60 या 70 ईयर्स का ओल्ड, मतलब 17-18 साल का लड़का, ठीक है, और स्वॉर्ड मास्टर, एक्सट्रीमली एरोगेंट और कॉन्फिडेंट। जब यू जियाओ ने सारी रिमोट्स को कनेक्ट किया था, उसे इंस्टेंटली उसके दिल धड़कने लगा। लिन फेंग 5th लिंक की लेयर पर था। उसने 6th कल्टिवेटर को कैजुअली मार दिया था। डेफिनेटली यही लिन फेंग था। ये यू जियाओ अंदर से कंप्लीटली सेकेंड थी। वो खुद भी 6th लिंक लेयर में थी, लेकिन वो के चेंग और जूनिंग से मतलब किसी को डिफीट नहीं कर सकते थे। अगर उसने लिन फेंग से फाइट की होती तो शायद वो अब तक ग्राउंड पर पड़ी होती। लिन फेंग कामली अपनी स्वॉर्ड पकड़े हुए यू जियाओ की तरफ देख रहा था। स्वॉर्ड की टीप डायरेक्टली यू जियाओ की तरफ पॉइंट हो रखी थी। उसके बॉडी अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल करने लगी। वी आर नॉट एनिमीज, उसने कहा। अगर तुम्हें कल्टिवेशन रूम चाहिए तो ले लो, मैं दे देती हूँ। मुझे हम करने की जरूरत नहीं है, हम बस एक वीक गर्ल हूँ मैं। वो बंदी सडक्टिव टोन में बोल रही थी। वो फिर से अपनी ब्यूटीफुल चार्म का यूज करने लगी थी, लेकिन लिन फेंग सिर्फ कोडली स्माइल करता है। वीक गर्ल, हमारे बीच कोई एनिमी नहीं, लेकिन अगर मैं वीक होता तो क्या तुम लोग मुझे छोड़ते, मैं मर चुका होता। लिन फेंग धीरे से उसकी तरफ वॉक करता है। उस बंदी का एक्सप्रेशन कम्प्लीटली चेंज हो गया था। वेल, तुम क्या चाहते हो, उसने लोगों का इसमें पूछा। अपनी कल्टिवेशन क्रिपल करो, लिन फेंग ने इमोशनलेस कहा। बुम, यू जियाओ को लगा जैसे उसके ऊपर लाइटनिंग गिर गई हो। कल्टिवेशन क्रिपल करना, उसने इतनी मुश्किल से इस लेवल पर पहुंचा था। अगर कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय हो गई तो उसकी पूरी लाइफ टॉर्चर बन जाती और कोई भी ऑप्शन नहीं है। यू जियाओ ने आंखें सिकोड़ कर पूछा। भाई मुझे समझ नहीं यार, वो एक और बंदा आया था, उसका क्या हुआ यार, जो 7th लिंक की लेयर पर था। चलो उसको तो हम देखेंगे आगे चल के। ये जाओ ने दांत पीछे, डैम इट। सडनली वो क्राउड के पीछे मूव हो गई और एक कल्टिवेशन रूम के अंदर पंच मारा। बूम, फिर दूसरा रूम, फिर तीसरा रूम, बूम बूम बूम, फिर चौथे। पूरे 4th फ्लोर पर स्प्रेड हो गई, मतलब रंबलिंग। लिन फेंग कामली उसकी तरफ वॉक कर रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद 4 कल्टिवेशन रूम्स ओपन हुए और 4 सिलआउट बाहर आए। वो चारों लोग खाली रूम्स में थे, ठीक है। सब स्टूडेंट्स बाहर खड़े थे। यू जियाओ, अब क्या चाहिए तुम्हें, एक यंग मैन ने अनआउट टोन में कहा। कोई मुझे मारना चाहता है, उस बंदी ने कहा। क्या? चारों सरप्राइज हो गए थे। कोई इतनी ब्यूटीफुल वुमेन को मारना चाहता था। किसी ने भी, तुमने किसी को ऑफेंड कर दिया, किसी ने एक टीजिंग स्माइल के साथ कहा। गोंगलून, तुम कितने हार्टलेस हो, उस बंदी ने सेडक्टिव टोन में कहा। फिर उसने अपनी सेडक्टिव आइज ऊपर टिकाई। और आज रात मेरे रूम में कौन आएगा? अगर मैं मर गई तो गोंगलून की आंखों में लस्ट थी। अलाइव रहते हुए भी उन्हें कभी चांस नहीं दिया, उसने इविल स्माइल के साथ कहा। तुमने कभी चांस नहीं दिया, ऐसा था, ठीक है। वो लड़की सॉफ्टली हंसी। अगर तुम मेरी हेल्प करो तो शायद आज रात को चांस मिले। वो सिर्फ एक काम करना है, उसे किल कर दो। उस लेडी ने लिन फेंग की तरफ डायरेक्टली पॉइंट किया। अगर तुम उसे मार दोगे तो आज रात में तुम्हारे साथ आऊंगी, सोऊंगी, मतलब। एटमोस्फेयर इंस्टेंटली स्ट्रेंज हो गया। दूसरे 3 कल्टिवेटर्स की आंखों में भी लस्ट बंद कर रही थी। उस बंदी ने उनकी तरफ देख कर स्माइल किया। सेम ऑफर तुम लोगों के लिए भी है। अगर लिन फेंग मर गया तो आज लगता है मैं तुम्हारी। बहुत से लोग सीक्रेटली जेलस हो गए थे। उस लड़की ने सच में डेंजरस ब्यूटी का फायदा उठाया था। वो अपनी बॉडी को वेपन की तरह यूज कर रही थी। वेट, के जुंग और जू निंग को इसी ने मारा? एक कल्टिवेटर ने फ्राउन करके पूछे। हाँ, वो 5th लिंक लेयर में है और शॉर्ट फोर्स यूज करता है। के जुंग और जू निंग को एक ट्रेस निकलो, दोनों आपस में फाइट करने लगे और फाइनली मारे गए। लड़की ने इंटेंशनली टूथ को छुपा दिया था, ठीक है।
कि वो लोग मतलब आपस में मर गए, ऐसा था। अगर वो टोली पे सच बता देती तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करता या फिर उसके साथ नहीं आता, ठीक है। उसका मतलब क्लियर था, लिन फेंग थर्ड फ्लोर के लेवल का नहीं था। तभी लिन फेंग ने उसकी तरफ देखकर कोल्डी कहा, तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई। अब पूरे क्राउड के एक्सप्रेशन स्टिफ हो गया। गोंग लून की आइज नैरो हो गए। तुम बहुत एरोगेंट, फिफ्थ लिंक क्लियर पर इतना एरोगेंस, लेकिन उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। हमारे सामने मतलब केजुंग, सब लोग मतलब दोनों लोग बेवकूफ थे जो तुम्हारे हाथों मर गए। लिन फेंग ने उसकी बात इग्नोर कर दी। बोलना खत्म हुआ? अगर हो गया तो साइड हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खुद खत्म कर दूंगा। बूम, लिन फेंग की बॉडी से कोल्ड की रिलीज हुई। गोंगलिन मतलब गोंगलून है, ठीक है इसका नाम। किलिंग इंटेंट इंस्टेंटली रास कर गई। इंटरेस्टिंग, उस लड़की ने अपनी प्रॉमिस याद रखना कहा, ठीक है। उसने फिर सेडक्टिव स्माइल दी। अगर तुम इसे मार दोगे तो आज रात के लिए मैं तुम्हारी। बाकी 3 लोगों ने इविल इंटेंशन के साथ वॉक करने के लिए लगे लिन फेंग की तरफ। सबको लग रहा था कि लिन फेंग टैलेंटेड होगा, लेकिन सिक्स लिंक क्लियर में होकर सिक्स को मार देना उसके बस की बात नहीं है। मुझे अंडर एस्टिमेट मतलब रूल्स अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। दूसरे की कल्टीवेशन रूम स्टील करना, कल्टीवेशन मतलब वही बकचोदी ज्ञान दे रहे थे, ठीक है। लिन फेंग ने देख कर कहा, रूल्स? तुम लोग रूम्स पर फॉरबिडन लिख कर ऐसा वैसा कर रहे हो, बकचोदी कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, अच्छी बात है। अब मुझे रूल सिखा रहे हो। उस बंदे का चेहरा कोल्ड हो गया। उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करती है, रूल ही डिसाइड करती है, वो कहता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर जो चाहे कर सकते हैं, वीक को मारना ही पड़ता है, ऐसा वैसा, ठीक है। पूरे फ्लोर में डेथली साइलेंस था ना। मतलब देखो वही होता है। लिन फिंग सडनली स्माइल करता है, मैं समझ गया। उसने एक स्टेप फॉरवर्ड किया और एक ऑर्डिनरी लुकिंग स्वॉर्ड स्लाइट मतलब लाइट निकली, ना फ्लैशी ना टेरिफाइंग, बस एक सिंपल स्ट्राइक। उस बंदे का स्माइल कर रहा था। उसे लगा कि लिन फेंग बस ब्लफ कर रहा है, लेकिन एक सेकंड उसका स्माइल फ्रीज हो गया। उसने डेडली एनर्जी उसकी बॉडी में सप्रेस करके उसकी बॉडी को, ठीक है। उसका हार्ट बीट वॉलेंटली शेक करने लगा। उसने डॉज करना चाहा लेकिन ऑलरेडी लेट हो चुका था। उसने सिर्फ इतना फील किया, उसके चेस्ट में अनबेरेबल पेन है। उसने नीचे देखा, स्वॉर्ड और लटरी उसके बॉडी में घुस चुके थे। सिर्फ स्वॉर्ड के हैंडल बाहर दिख रहा था। गोंगलून 1 सेकंड में किल हो गया। उसने फाइट करने का चांस भी खो दिया था। पूरे फोर्थ फ्लोर में डेडली साइलेंस आ गया। लिन फेंग ने कामली स्वॉर्ड वापस खींच ली। पूरे ग्राउंड में पिन ड्रॉप साइलेंस था। फिर उसने इन डिफरेंट टोन में कहा, मुझे ये रूल्स पसंद आए। स्ट्रॉन्ग डिसाइड एवरीथिंग, तो अब मैं डिसाइड करूंगा। लिन फेंग ने कहा, ठीक है, मतलब मैं मारूंगा अब तुम लोगों को। अब देखो गाइस, राइटर ने मतलब एक और बंदे को यहाँ पर काट दिया है जो कि 7th लिंक के लेयर पर था, ठीक है। तब चलिए हम लोग देखते हैं। देखो गाइस, अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है कि इस चैप्टर का पिछले चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है ना, तो तुम लोग 170 और 171 जाकर पढ़ सकते हो। दोनों चैप्टर्स के आसपास में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब वैसे ही राइटर ने सीधे मतलब पूरे स्टोरी को ही साइड कर दिया, ऐसा था, ठीक है। तो इस कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एक शॉर्ट स्ट्राइक निकली, मतलब उस गोंगलिन को जमीन पर गिर गया। उसके चेस्ट के अंदर लिन फेंग की शॉट गहरी से घुसी हुई थी। फाइट कंटिन्यू करने का कोई चांस नहीं था। क्राउड को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था। वो स्वॉर्ड इतनी फास्ट थी कि कोई देख भी नहीं पाया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि विजुअल स्वॉर्ड फोर्स या की रिलीज नहीं हुई थी। एक सिंपल ऑर्डिनरी अटैक और वो बंदा खत्म है। सब लोग बातें कर रहे थे, लिन फेंग से शौक से देख रहे थे। अभी वो बंदा डेड बॉडी में घुसी हुई थी, उसकी बॉडी में स्वॉर्ड थी। वो 6th लिंक लेयर का कल्टिवेटर था और इजिली मारा गया था। फिर भी अब वो उन दोनों के पास डेड बॉडी बनकर पड़ा हुआ था। 2 बॉडीज के पास वो भी पड़ा था, ठीक है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि लिन फेंग अटैक इतना ऑर्डिनरी था। ये 2 पावरफुल कल्टिवेटर्स के बीच की क्लैश थी। बस फर्क इतना था कि क्राउड उस स्वॉर्ड स्ट्राइक के अंदर छुपी हुई पावर को समझ नहीं पाए थे। गोंगलून के पास खड़े बाकी 3 स्टूडेंट्स कांपने लगे। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे। शौक से लिन फेंग को देख रहे थे। कुछ देर पहले वो लिन फेंग को बस मारना चाहते थे, लेकिन अब उसने एक झटके में उस बंदे को मार दिया था। उनके दिल में डर आ गया था। अगर वो शॉट गोंगलिन की जगह उनको लगती तो क्या वो डॉज कर पाते? कोई जवाब नहीं था। नहीं मतलब आंसर था नहीं, ठीक है। वो भी डेड बॉडी होते अभी तक। वो बंदा ऑलरेडी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, सिर्फ एक अटैक सर्वाइव नहीं कर पाया। रिजल्ट उनके सामने था। इसी वक्त लिन फेंग धीरे से मुड़ा और उसने 3 स्टूडेंट्स के तरफ देखा। उनके हार्ट्स धड़कने लगे। क्या तुम्हारे रूल्स भी इसके जैसे हैं? लिन फेंग ने पूछा। तीनों ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसको देखने लगे। उनमें से एक ने जबरदस्ती स्माइल के साथ बोला, फ्रेंड गुस्सा मत करो, हमारा तुमसे कोई बैड इंटेंशन नहीं है। अगर तुम्हें कल्टीवेशन रूम चाहिए तो तुम फ्रीली चूज कर सकते हो फ्रेंड, लिन फेंग ने कोल्डली कहा। फिर उसने कहा, मुझे अंधा मत समझो। थोड़ी देर पहले तुम लोग मुझे मिलकर मारना चाहते थे। अब कावर्ड बनकर खुद को एम्बेरेस्ड करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तीनों का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया था। सच में उनका बिहेवियर क्लियरली 180 डिग्री घूम गया था। लिन फेंग को मारने की इंटेंशन दिखा रहे थे। अब लिन फेंग ने सब कुछ बदल दिया था। अब रिट्रीट करना यूजलेस था। वो ट्रैप हो चुके थे। दूसरे स्टूडेंट्स ने जल्दी से बोला, फ्रेंड अगर तुम्हें प्योरिटी स्टोन्स चाहिए तो बता दो।
4th फ्लोर के सारे रूम्स भी तुम यूज़ कर सकते हो। लिन फेंग ने इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ रिप्लाई किया, पहली बात मेरे पास इनफ प्योरिटी स्टोन्स है, दूसरी बात 4th फ्लोर के रूम्स में मैं वैसे भी यूज़ करूँगा, इतनी बकवास बोलने की ज़रूरत नहीं है। तीनों और ज़्यादा डर गए। लास्ट स्टूडेंट ने नर्वस टोन में पूछा, तो तुम्हें क्या चाहते हो हमसे? अपनी कल्टीवेशन क्रिपल कर दो, लिन फेंग ने कहा। तीनों के फेस इंस्टेंटली पेल पड़ गए। अगर उन्होंने अपनी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी तो वो वर्थलेस बन जाते, वो ऑर्डिनरी इंसान से भी बेकार हो जाएंगे, कोई भी उन्हें बुली कर सकता था। कल्टीवेशन यूजुअली काउंटलेस एनिमी बनाते थे, अगर कल्टीवेशन चली गई तो उनकी लाइफ खत्म थी। क्राउड भी शॉक में थी, कल्टीवेशन क्रिपल होना मतलब डेथ से भी ज़्यादा पनिशमेंट थी। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो लिन फेंग शायद उन्हें किल भी कर देता। लिन फेंग ने सडनली बोला, मैं तुम लोगों को एक चांस दे सकता हूँ। तीनों की आंखें चमकी। लिन फेंग ने उस बंदी की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, पहले इसकी कल्टीवेशन क्रिपल कर दो, तो तुम्हें अपनी कल्टीवेशन क्रिपल करनी नहीं पड़ेगी। उस बंदी का फेस वाइट पड़ गया। कुछ देर पहले वो उन तीनों की मदद से अपनी बॉडी का ऑफर दे रही थी उन्हें, ताकि वो लिन फेंग को किल करते, लेकिन अब सिचुएशन पलट चुकी थी। अब लिन फेंग उन्हें उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने बोल रहा था। लिन फेंग ने कामली बोला, मैं तुम लोगों को सिर्फ 10 सांसों का टाइम देता हूँ, अगर तब तक तुमने उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय नहीं की तो मैं पर्सनली तुम्हें क्रिपल कर दूंगा। बस इतना कहना था। तीनों स्टूडेंट्स ने एक साथ अपनी की रिलीज करते हुए इंस्टेंटली उस बंदी को रश कर दिया उसकी तरफ। उनके सामने वो बंदी एक स्लॉटर के लिए रेडी खरगोश की तरह लग रही थी। ठीक है, उस बंदी का पूरी तरह से ईगो कोलैप्स हो चुका था। 3 पावरफुल 6th लिंक किलर कल्टीवेटर्स उस पर अटैक कर रहे थे। जब लिन फेंग ने सेंटेंस बोला था तभी उनके फेस डिसाइड हो चुकी थी। ये शायद उस वक्त डिसाइड हो चुका था जब उन्होंने लिन फेंग को मारने का सोचा था। अगर अगले सेकंड में 4th फ्लोर में एक टेरिफाइंग स्क्रीम गूंज उठती है। लिन फेंग ने उस डायरेक्शन में देखा तक नहीं। उसने कामली कहा, इसको यहाँ से ले जाओ, इन कॉप्स को भी हटा दो, और उसके बाद वो 4th फ्लोर पर दोबारा मत नजर आना, ऐसा कहा उसने। ठीक है, तीनों स्टूडेंट इंस्टेंटली ओबे करने लगे। वो तीनों के कॉप्स को पकड़े और उसकी कल्टीवेशन बंदी की डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जाते वक्त भी वो लोग उस बंदी को कोल्ड हेटरेट से देख रहे थे। उस वुमेन की वजह से वो लोग ऑलमोस्ट अपनी कल्टीवेशन खोने वाले थे। अगर वो लिन फेंग डायरेक्टली लिन फेंग पर अटैक कर देते तो अब तक डेड हो चुके थे। उस बंदी की कल्टीवेशन क्रिपल हो चुकी थी, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद थी। अब वो नॉर्मल इंसान की तरह प्रॉपरली लाइफ तक जी भी नहीं सकते थे। लिन फेंग ने उन्हें इग्नोर किया और कल्टीवेशन रूम के पास गया। फॉरबिडन लिखा हुआ था वहां पर। उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। अब रूल्स ऐसे है तो मैं भी यही रूल्स फॉलो करूंगा, ये कहकर उसने अपनी स्वॉर्ड से फॉरबिडन वर्ड इरेज कर दिया। फिर उसने एक फिंगर स्ट्रेच की और फिंगर टिप से लाइट निकली। ब्लिंक ऑफ आई में कुछ वर्ड्स अपीयर हुआ। उसके बाद लिन फेंग रिमेनिंग सीट के 7 रूम्स के पास भी गया और सब पर सेम नेम लिख दिया। पूरे 4th फ्लोर पर ऑफिशियली लिन फेंग ने सीज कर लिया था। क्राउड्स कंप्लीटली साइलेंस थी। ये गाय सिर्फ पावरफुल नहीं था, इंस्टेंटली डेयरिंग भी था। वैसे भी अगर लिन फेंग नहीं होता तो ये रूम्स क्राउड को मिलने वाले भी नहीं थे। ये रूम्स हमेशा से स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर के लिए रिजर्व रहने वाले थे। वीक कल्टीवेटर्स के पास कोई रूल्स नहीं था। ठीक है, लिन फेंग 6th लिंक की लेयर में होते हुए 6th कल्टीवेटर को इजीली किल कर सकता था। बाकी 6th लेयर कल्टीवेशन वाले लोग भी डरे हुए थे। ठीक है, मजबूर कर दिया था लिन फेंग ने। कितना मेजेस्टिक सीन था ये। लिन फेंग ने पावरफुल टोन में कहा, जब तक मैं खुद अपना नाम इरेज नहीं करता तब तक तुम में से कोई भी रूम में एंटर नहीं कर पाएगा। ये सारे रूम्स अब मेरे हैं, अगर किसी ने एंटर किया तो कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस होंगे। यह कहकर लिन फेंग कल्टीवेशन रूम के अंदर चला गया। रंबलिंग साउंड के साथ डोर बंद हुआ। अंदर की प्योर की लाइट की तरह साइन करने लगे। क्राउड को समझ आ गया था कि गोंगलून ऑलरेडी इनफ प्योरीफाइड स्टोन्स डाल चुका था ताकि वो लॉन्ग टाइम तक कल्टीवेट कर सके। अगर लिन फेंग उन स्टोन्स को उसे ज़रूरत नहीं थी डालने की, ठीक है, कम से कम हीयुमो के साथ बैटल करने के लिए इनफ थी उतने टाइम तक। 4th फ्लोर की प्योर की एक्सट्रीमली डेंस और प्योर थी। लिन फेंग को फील हुआ कि उसके सारे पोर्स खुल गए हैं और वो ग्रेडली की को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसकी पूरी बॉडी थर्स्टली बन चुकी थी, पूरे प्योर की को एब्जॉर्ब कर रही थी। वो चाहता था कि सारी की डायरेक्टली उसके डांटियान के अंदर एब्जॉर्ब हो। लिन फेंग क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ गया था और अपनी सेलेस्टर स्पिरिट रिलीज कर दी थी। उसके पूरे प्योर की उसकी लिम्स बोन्स हर जगह मसल्स में सर्कुलेट कर रही थी। उसकी पूरी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी और लिन फेंग को खुद रियलाइज नहीं हुआ कि उसकी बॉडी के अंदर प्योर की और ज़्यादा रिफाइंड होती जा रही है। उसका कल्टीवेशन का वक्त टाइम का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया था उसके लिए। ठीक है, लिन फेंग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सेलेस्टियल एकेडमी में उसका नाम और ज़्यादा फेमस होता जा रहा है और हीमुए के साथ उसकी बैटल का दिन धीरे धीरे करीब आ रहा है। हमें दिखाया जाता है सुबह का वक्त था, आसमान में बादल नहीं थे पूरे सेलेस्टियल एकेडमी पर।
लाइट पड़ रही थी, हल्का सा वार्म एटमॉस्फेयर पूरी जगह कवर किया हुआ थी। इसी वक्त एकेडमी में एक पब्लिक स्क्वायर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे, सब किसी चीज़ का वेट कर रहे थे। वहाँ एक फाइटिंग स्टेज बनाया गया था, उसके साइड में एक ह्यूज वेविंग प्लेटफॉर्म भी था। वो प्लेटफॉर्म ब्लू स्टोन से बना हुआ था, उसकी हाइट लगभग 5 मीटर भी थी। बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। फाइटिंग स्टेज परफेक्टली देखा जा सकता था फाइट को, ऐसा था, ठीक है। यहाँ क्या रहा है, लगता है कोई ह्यूज बैटल होने वाली है, एक न्यूली स्टूडेंट ने पूछा। उसके पास खड़े दूसरे स्टूडेंट ने सरप्राइज होकर बोला, क्या तुम्हें नहीं पता है कि आज लिन फेंग और हियोमी की फाइट का दिन है? लेकिन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकेडमी स्पेशली इतना बड़ा एरिना बिल्ड कर देगी। सब लोग इस सीन को देखकर कंफ्यूज थे। सेलेस्टियल एकेडमी में चैलेंजेस और फाइटिंग कॉमन चीज़ थी। यूजुअली हाई स्टेटस एल्डर्स या इंपॉर्टेंट फिगर्स इन बैटल को सीरियसली नहीं लेते थे, एक्सेप्ट जब भी प्रोडिजी इन्वॉल्व हो, उसके अलावा कभी नहीं, ठीक है। लेकिन आज का सीन कम्प्लीटली अजीब था। इस वक्त और भी स्टूडेंट स्माइल करते हुए पास आते जा रहे थे। लगता है आज बहुत बड़ा राज पता चलने वाला है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी। फिर उसने प्राउड एक्सप्रेशन के साथ बोलना शुरू किया। सबसे पहले लिन फेंग बाइक लेन के प्रिजन अरीना में कम्प्लीटली पागल हो गया था। उसने 7th लिन क्लियर के बाइक लेन मेंबर को मार दिया, फिर स्लेव्स को फ्री कर गया, पब्लिकली बाइक लेन को इंसल्ट किया, और एकेडमी के अंदर बाइक लेन के लोग उसको पकड़ने आए थे। सिर्फ एक जुआन की लेयर कल्टिवेटर बच पाया था। उसके बाद उसकी रेपुटेशन डायरेक्टली हाई रैंक स्काई रॉकेट हो गई, ठीक है। एकेडमी में सब लोग लिन फेंग का नाम जानते थे। वो 2 स्टूडेंट्स शौक में उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स अभी वो रुका नहीं था। वो और बताता गया, सभी चीज़ें बता रहा था, ठीक है। क्या एक बंदे ने पूछा कि क्या तुम कह रहे हो सीरियस, मतलब सिल्वर मास्ट वाला बंदा भी लिन फेंग था? दोनों स्टूडेंट्स कंप्लीटली स्टन हो गए थे। वो मिस्टीरियस मास्ट का कल्टिवेटर एकेडमी भर में डिस्कस का टॉपिक बना हुआ था, और अब पता चल रहा था कि वो भी लिन फेंग ही था। हे ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, स्टूडेंट्स प्राउडली बोला वो स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अगर तुम सिल्वर मास्क वाले इंसान का टेम्परामेंट और क्रेजी एटीट्यूड कंपेयर करो तो वो बिल्कुल लिन फेंग जैसा ही है। फिर उसने एक्साइटमेंट के साथ कंटिन्यू किया। उसके बाद लिन फेंग कल्टिवेशन टावर के 4th फ्लोर पर गया, 2-4 लोगों को मार दिया। उसने 4th फ्लोर पर कब्जा कर लिया। वो ब्रूटली स्ट्रांग है बनता गया। कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। कह रहे थे कि वो 6th लिन क्लियर के बहुत कम स्टूडेंट्स उसको डिफीट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही एक्सेप्शन वाले लिन फेंग को बस डिफीट कर सकते थे। और कुछ ये भी कह रहे थे कि ही उसको डिफीट नहीं कर पाएगा। दोनों स्टूडेंट्स की हार्ट भी तेज होती गई थी, कितना पावरफुल है 7th लिन क्लियर कल्टिवेटर को किल करना, 6th को ईजिली मार देना और कल्टिवेशन टावर का पूरा फ्लोर कैप्चर कर लेना। क्या सच में लिन फेंग ने हियोमी को सरप्राइज कर दिया? और आज का बैटल डेफिनेटली उनकी इसी चीज़ को डिसाइड करने वाला था, ठीक है। आज फाइनली डिफिनेशन, मतलब सभी चीज़ होने वाली थी। लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट ने सडनली पूछा, पर इतने बड़े वी प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया है? इसका लिन फेंग की स्टोरी से क्या कनेक्शन? दूसरा स्टूडेंट कहता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। लिन फेंग अब ऑलमोस्ट हियोमी से भी ज़्यादा फेमस हो चुका है। कुछ लोग ओपनली बोल रहे हैं कि हियोमी से स्ट्रॉन्गर है। हियोमी एकेडमी के टॉप 10 स्टूडेंट्स में से एक है, और इतना एरोगेंट इंसान ये सब कैसे टॉलरेट करेगा? इसलिए उसने खुद बैटल को पब्लिक इवेंट बना दिया था, और उसका क्लैन भी आ जाएगा। वो सबके सामने अपनी प्रेस्टीज और पावर शो करना चाहता था। फिर उसने और भी शॉकिंग बम फोड़ा। और याद है पहली बार जब लिन फेंग प्रिजन अरीना गया था, वहाँ उसका यू सरनेम वाले एक यंग मास्टर से कन्फ्रंटेशन हुआ था। सेकेंड टाइम जब वो प्रिजन अरीना गया तब उसके होली कोर्टयार्ड के कुछ स्टूडेंट्स को ऑफेंड कर दिया था उसने। उनमें भी एक यू सरनेम वाला लड़का था। आज वो दोनों यू क्लैन के यंग मास्टर्स भी यहाँ आएंगे, बाइक लेन के लोग भी आएंगे, होली कोर्टयार्ड के लोग भी आएंगे। ये सुनते ही दोनों स्टूडेंट्स कंप्लीटली स्टन थे। बाइक लेन, होली कोर्टयार्ड, हेईमो का क्लैन, यू क्लैन, सब लोग पर्सनली बैटल देखने आए थे। नो वंडर एकेडमी ने इतना जाइगेंटिक प्लेटफॉर्म बनाया था। ग्राउंड पर भी क्या स्पेशली सीट्स लगाई गई थी जो ऑब्वियसली हाई स्टेटस वाले लोगों के लिए थे। अब क्राउड और इम्पेशेंट हो रही थी, सब बैटल का वेट कर रहे थे। धीरे धीरे सूरज ऊपर हो रहा था, और उसके साथ ही बाइक लेन सभी लोग, मतलब जो भी आए थे सब एंटर कर रहे थे। इनक्रेडिबली स्पीड से पब्लिक स्क्वायर में लोग जमा हो रहे थे। ये सब तब तक था जब तक लिनफर और हियोमी ने एग्जैक्ट टाइमिंग भी डिसाइड नहीं किया था। सिर्फ इतना कंफर्म किया था कि बैटल आज होने वाली है। इसी वक्त पब्लिक स्क्वायर के एज पर एक सिलहट अपीयर हुआ। वो फिगर वही था, ठीक है, था इमोशनलेस लग रहा था। यह हियोमी था। क्राउड ने इंस्टेंटली विस्पर स्प्रेड हो गई, आया हुआ पर्सन एग्जैक्टली हियोमी है। सब ने देखा था कि हियोमी डायरेक्टली फाइटिंग स्टेज पर चढ़ा, फिर क्रॉस लेग बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसकी क्राउड की तरफ एक बार भी उसने नहीं देखा था। मौजूद हजारों लोग उसके लिए इनविंसिबल हो गए थे, मानो ऐसा। उसके ये कोल्ड और इंडिफरेंट एटीट्यूड नेचुरल लोगों को भी फील करवा रहा था।
नेचुरल लोगों को अनईजी फील कर, मतलब सुपीरियर है ऐसा, ठीक है, मतलब शांत पत्ती ऑन पत्ती ऐसा वाला। और हॉनेस्टली इतने सारे लोगों के सामने कंप्लीटली काम रहना इजी बात नहीं थी। यूं में सेलेस्टर एकेडमी के टॉप स्टूडेंट में से एक था। वो ऑलरेडी 6th लिंक क्लियर पर ब्रेक थ्रू कर चुका था पीक पर, और उसका स्पिरिट भी एक्सट्रीमली रेयर था, ब्लैक फ्लेम स्पिरिट। 7th लिंक क्लियर कल्टिवेटर भी उसे इजिली फाइट नहीं कर सकते थे। जो लोग ह्यूम से पर्सनली फाइट कर चुके थे वो सिर्फ इतना कह सकते थे कि उसकी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग है। चाहे वो रैंकिंग्स के 10th प्लेस पर था, लेकिन उसके ऊपर वाले स्टूडेंट्स भी अननेसेसरी उसको प्रवोक नहीं करते थे। ह्यूम जनरली, मतलब वो बंदा डेंजरस था। इसी वक्त दूर से एक ह्यूज ग्रुप ऑफ फाइटिंग अरीना की तरफ आने लगा। ग्रुप के सेंटर में एक मिडिल एज्ड मैन था जो पर्पल क्लॉथ पहने हुआ था। उसके पीछे 2 लोग चल रहे थे। अगर लिन फेंग वहां होता तो इंस्टेंटली उन्हें पहचान लेता। उनमें से एक वही यंग मैन था जिसे लिन फेंग ने स्टोन चेयर में दबा दिया था, और दूसरा होली कोर्टयार्ड ऑफ जेयू का स्टूडेंट था जिसने मू फैन को फायर एंड फाइट की मदद से प्रवोक किया था। उसके पीछे ह्यूज क्राउड चल रही थी। वो ऑब्वियसली बाइक लैंड के मेंबर्स थे, और आज उनके बीच वही मिडिल एज्ड मैन भी था जिसने पहले होली कोर्टयार्ड ऑफ जेयू को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया था। यू क्लैन क्राउड में से किसी ने शॉप में कानाफूसी की। चाहे मिडिल एज मैन के लोग पर्सनली ना जानते हो, लेकिन उसके पास चल रहे दोनों यंग मैन को जानते थे कि वो यू क्लैन के मेंबर्स थे, और बाई क्लैन के लोग उसके पीछे चल रहे थे। इंपीरियल सिटी में यू क्लैन और इंपीरियल क्लैन दोनों टॉप लेवल पावर हाउस थे। प्रिजन अरीना हो या ऑक्शन मार्केट, हर जगह इन दोनों का परमिशन होती थी। इंपीरियल क्लैन यू क्लैन और मतलब सभी लोगों को चैलेंज नहीं कर सकता था, ठीक है। स्पेशली कुछ लोगों पे लेफ्ट साइड में और भी ग्रुप अप्रोच कर रहे थे, सब सेम क्लोथ्स में पहने हुए थे। होली कोर्टयार्ड, वो ये होली कोर्टयार्ड के मेंबर्स है। राइट साइड में और भी लोग थे, ठीक है। वो इंपीरियल क्लैन के नीज क्लैन था का सिटी का नी क्लैन था, ठीक है। इंपीरियल सिटी का ये क्लैन एक्सट्रीमली स्पेशल माना जाता था। इन्फ्लुएंस के मैटर में शायद यू क्लैन जैसा नहीं था, लेकिन कोई भी उन्हें प्रवोक करने की हिम्मत नहीं करता था। सभी बातें बताते रही था। जब ये ग्रुप पब्लिक मतलब ये सब हो रहा था, तो एक जाइंट ऑपरेसिव और पूरे क्राउड को डिसेंट के ऊपर डिसेंड हो गया। धीरे धीरे सारी विस्पर बंद हो गई और एटमॉस्फेयर साइलेंट हो गया। इसी साइलेंस के बीच एक वॉइस गूंजी, विजिटर्स प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलोजाइज। मैं पर्सनली आप लोगों को रिसीव करने नहीं आ पाया। अगले ही सेकंड में एक सिल आउट अपीयर हुआ। उस पर्सन ने एजिलिटी टेक्निक यूज की और डायरेक्टली यू क्लैन और बाकी गेस्ट के सामने आकर लैंड कर गया। वो और कोई नहीं, वाइस प्रिंसिपल लॉन्ग थे। पर्पल क्लोथ सभी लोग थे, ठीक है। वो क्लियरली अनहैप्पी था। पर्पल क्लोथ वाले मैन जो था उसने कोल्ड टोन में कहा, वाइस प्रिंसिपल लॉन्ग कितने इम्पोसिंग हो, कितने एरोगेंट हो। ऑब्वियसली वो इस बात की तरफ हिंट कर रहा था कि वाइस प्रिंसिपल लॉन्ग डायरेक्टली स्काई से डिसेंट हुआ, जैसे वो सबसे सुपीरियर हो। लेकिन वाइस प्रिंसिपल लॉन्ग लाइटली स्माइल करते हुए कहते हैं, आप लोग ऐसा वैसा क्यों छोड़ रहे हैं, हमारी खातिरदारी एक्सेप्ट कीजिए ना। ये एक सोच वैसे मतलब फालतू वाला क्लास था, ठीक है। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल ने विविंग प्लेटफॉर्म की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, प्लीज आप लोग अपनी सीट्स लीजिए और बैटल एंजॉय कीजिए। पर्पल क्लोथ यंग मैन ने स्नॉट करते हुए डायरेक्टली विविंग सीट की तरफ जंप कर दिया। 30 एपिसोड के यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक क्लियर बात है। इस चैप्टर में बस यही लिखा गया था कि ये फाइट वाइट वो आ रहे हैं। बाकी लोगों को नहीं बताऊंगा यार, सभी लोगों को मतलब पावरफुल फैमिली के लोग आए थे। 30 एपिसोड के यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।